हाँ भाई, बढ़िया। क्या 2024 में तूने टीवीएस राइडर 125 ली थी स्ट्राइकिंग रेड? हाँ भाई, मेरे पास भी यही थी। तो क्या मतलब तेरी बाइक आपको माइलेज नहीं दे रही है? अच्छा भाई, मेरी बाइक तो देख माइलेज बढ़िया दे रही है। माइलेज कितने का? हाँ, एक मिनट बाइक के साथ ही खड़ा हूँ, मैं देख के बता देता हूँ कितने का दे रही है। हाँ भाई, मेरा दे रही है 69 का माइलेज भाई, पोजीशन नहीं माइलेज। हाँ भाई, 69 का एवरेज माइलेज, जो भी कह रहे हो कह ले, दे रही है बाइक आराम से। तेरी नहीं दे रही, तेरा 40 का दे रही है, जबकि तेरे को 4 महीने बाइक को लिए हुए। तो भाई इसके लिए तो देख, मैं तेरे को चल कुछ टिप्स बता देता हूँ, उनको तो फॉलो करेगा ना तो तेरी बाइक माइलेज देने लगी, जैसे मेरी दे रही 69 का ही। तो दोस्तों, अगर आपने 2024 में टीवीएस राइडर 125 सीसी ली है और आप भी मेरे दोस्त की तरह परेशान हो क्या कि बाइक माइलेज नहीं दे रही है, तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपकी बाइक जरूर माइलेज देगी, और ना दे तो कमेंट में बता देना, तो मैं घर आकर माइलेज बढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। तो पहली टिप्स आते हैं भाई, देखो कि हमारी बाइक जब हम लेते हैं टीवीएस राइडर या कोई बाइक होगी जनरली, तो उस बाइक में क्या होता है भाई, देखो एवरेज अलग चीज़ होती है, माइलेज अलग चीज़ होती है, ठीक है। जो कंपनी क्लेम करती है ना भाई, वो होता है माइलेज। माइलेज होता है जैसे आपको जो प्लेन रोड दिखता है यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो प्लेन रोड है, इन पर राइड करते हैं बाइक को एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर, कॉन्स्टेंट तो नहीं कह सकते बट एक लिमिटेड स्पीड पर, तब आता है वो आता है माइलेज, ठीक है, जो कंपनी क्लेम करती है। बट जो हमारे एक्चुअल बाइक को राइड करते हैं हम, जो रोड पे होते हैं हमारे, नॉर्मल जो रोड होता है हमारे इंडियन में, तो उन पे जो आता है वो आता है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में और माइलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पहले अपना माइंडसेट ये क्लियर कर लेना कि भाई हमारे में एवरेज कम है या माइलेज कम है, ठीक है। तो मेरे में बाइक को देखा था एवरेज, ना कि माइलेज। माइलेज सिर्फ कंपनी वाले क्लेम कर सकते हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बाइक का भी, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई फेक नहीं बोल रहा हूँ। और आपको दिखाता हूँ, मेरे को बाइक के लिए 2 साल हो चुके हैं, 25,000 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूँ, तब जाके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरी बाइक एवरेज क्यों दे रही है। 69 का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देख सकते हो। और मैं 25,113 किलोमीटर बाइक को राइड कर चुका हूँ। इस बाइक को लिए मेरे को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारी सेकंड टिप आती है भाई, देखो जब हम बाइक को खरीदते हैं भाई, जैसे हमारी कोई बाइक होती है 125 सीसी है, जो कोई से सेगमेंट की सीसी बाइक हो, तो भाई हम अगर उसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस से रखेंगे बाइक को, और एक प्रॉपर स्पीड पर राइड करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे बाइक की। सपोज भाई हमारी जैसे नेकेड बाइक है, जिसका चेन कवर है वो एक साइड से ओपन है, तो क्या होता है भाई, हम उसको डस्ट में अगर राइड कर रहे हैं, मिट्टी में जाती है, तो उसके चेन कवर काफ़ी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड होती है। तो इसलिए भाई इन बाइकों को ना प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ प्रॉपर चेन क्लीनिंग। एंड अगला आता है भाई, देखो जब टाइम एक बाइक का ना टाइम सर्विस होता है, मतलब एक टाइम पे सर्विस करानी होती है हर बाइक की। जैसे इसमें क्या होता है, हर 2,500 किलोमीटर बाद सर्विस होती है इसकी, और उसकी जैसे मान लो 2,500 के बाद हुई, फिर 5,000 के बाद हुई, फिर 7,500 के बाद, ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे सर्विस करा लेनी चाहिए। वो एक बाइक का वो होता है कि हाँ भाई इतने किलोमीटर के बाद बाइक को मेंटेनेंस की नीड होती है। तो अगर भाई कई बार क्या करते हैं, हमारी बाइक दिक्कत नहीं दे रही और बाइक का टाइम होगा सर्विस का, तो हम कई बार डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, बाइक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, अगर आपको फील नहीं होता, बट वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो वो चीज़ मैंने नहीं करी, जिसकी वजह से मेरी बाइक आज भी अच्छा खासा एवरेज दे देती है। तो उस टिप्स को आप हमेशा याद रखना, इन टिप को जरूर फॉलो करना। आपको अगर लॉन्ग टाइम में बाइक को राइड करना है, एवरेज भी नहीं, अगर आपको बाइक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको बेटर रहेगी अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराओगे, प्रॉपर इसकी सर्विस वगैरह कराओगे। तो अब भाई मूव ऑन करते हैं मैं इस थर्ड टिप के ऊपर। भाई अब मैं सोचा कि थर्ड टिप आपको बाइक को राइड करते करते बताएं। अब दोबारा देख लो भाई, झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पेट्रोल बढ़ गया, माइलेज बढ़ गया। पहले 3 घंटे थे 4 हो गए, ये कम भी हो गया, पता नहीं कैसे। माइलेज बढ़ गया, पहले 3, माइलेज बढ़ गया, पहले 3, बट भाई 69 का दे रही थी, ठीक है। अब भाई अब 30 पे आते भाई, देखो अब मैं आपको थर्ड टिप के पास लेके चला जाता हूँ, जो हमारी है रोड। भाई देखो, अगर आप ऐसे प्लेन रोड बाइक को राइड करते हो, जिस पे आपको इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं मिलेगा आपको, प्लस एक होता है ना प्रॉपर डिसेंट वे से बाइक को राइड कर रहे हो, आप ज़्यादा ब्रेकिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, अगर आप इको मोड पे बाइक को राइड कर रहे हो, तो आपकी बाइक पक्का एवरेज देगी। भाई देखो कि पता क्या होता है, अब भाई इंडियंस लोग क्या करते हैं, बाइक आगे ना भाई इसको पूरे एक्सट्रीम पहुंचा देते हैं। भाई पहले गियर में 60 पहुंचा देंगे, दूसरे गियर में 80 पहुंचा देंगे। भाई इससे इंजन में बहुत लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब मैं बाइक को राइड कर रहा था, मैं भी ऐसे करता था, पहले गियर में 30 पहुंचा रहा हूँ, दूसरे गियर में 60 पहुंचा रहा हूँ, तो उससे भाई मेरे को मजा बहुत आता था। लेकिन भाई जब एवरेज की बारी आती थी ना, तो एवरेज बहुत गिर जाता था। तो अगर आप बाइक को एक डिसेंट स्पीड पर डिसेंट तरीके से चलाओगे ना, तो आपकी बाइक अच्छी तरह एवरेज देगी, बिना किसी दिक्कत के, वो भी। तो भाई इसलिए थर्ड टिप में आपको ये बता रहा था कि हर चीज़ को भाई प्रॉपर तरीके से राइड करोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए भी और बाइक के लिए भी। तो अब मूव ऑन करते हैं इसी के साथ हमारे फोर्थ टिप के ऊपर। भाई देखो, आप फोर्थ टिप की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ टिप मुझे नहीं पता था। जब सर्विस सेंटर पे गया तब मुझे पता चला था कि भाई देखो, जब भी हम बाइक लेते हैं, तो भाई मैं सर्विस सेंटर के लिए गया, तो वहाँ पे हुआ ये कि भाई मैंने राइडर तो ले ली, अब उससे पेट्रोल, भाई मेरे जब मैं सर्विस सेंटर पे गया, पेट्रोल बिल्कुल रिजर्व पे लगी हुई थी। तो उन भाई ने बोला भाई इसमें पेट्रोल डलवा ले। मैं कहा भाई पेट्रोल है तो सही रिजर्व का। बोले भाई इसमें रिजर्व पे तो लगनी नहीं चाहिए बाइक, क्योंकि भाई देखो क्या होता है, रिजर्व पे लगने का बाइक पे लोड पड़ता है, क्योंकि उसमें आखिरी पेट्रोल जो होता है ना, वो समझ लो कि इंजन बिल्कुल उसको ऐसे चलाता है, इंजन पे लोड ज़्यादा आता है ना कि स्पीड। क्योंकि देखो स्टार्टिंग जो पेट्रोल होता है ना, तो पेट्रोल वेस्ट होता है, पर इंजन पे एफिशिएंसी इतनी नहीं पड़ती है। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई देखो,
इसको रिजर्व पे लगने नहीं देना है। जब बिल्कुल इमरजेंसी हो ना कि आसपास कोई पेट्रोल पंप ही नहीं 10-15 किलोमीटर के आसपास, तब जाके रिजर्व पे लगने देना। मैं हमेशा इसको भाई देखो, जो रेड बार पे आती है ना, यहाँ पे रेड जैसे पेट्रोल के 5 इंडिकेटर दे रखे हैं, जैसे रेड पे आएगी ना ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि आपके बाइक में 2.5 लीटर से पेट्रोल कम है अब, तो उस टाइम में पेट्रोल फुल कम रिफिल करा ले करो भाई, क्योंकि अगर इससे कम गया ना आपकी बाइक पे तो इसका इफेक्ट पड़ता है। अभी नहीं दिखेगा आपको, लॉन्ग टर्म में बहुत दिखेगा। तो मैंने काफ़ी मिस्टेक करी थी पहले, तो मेरा एवरेज काफ़ी कम हो गया था, अराउंड 45 तक पहुंच गया था। बट उन्होंने जब मुझे बताया उसके बाद मैंने गलती दोबारा कभी नहीं करी है, तो ना ही मेरा एवरेज कभी दोबारा गिरा है। इस टिप्स को आप फॉलो करोगे ना तो आपके बाइक पक्का माइलेज देगी। तो इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारी 5th टिप के ऊपर। अरे भाई कहाँ छुप गया यार, एक लास्ट वाली टिप तो बता के जा। भाई बिना बताए तो जाऊंगा नहीं। तो भाई देखो 5th टिप है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है भाई। देखो हम कोई बाइक लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक हो गया, नॉर्मल बाइक होगी, उसमें भाई 2 टाइप के पेट्रोल होते हैं। पहली बात पावर पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल। अगर अपनी बाइक में भाई देखो पावर पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो भाई सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन एवरेज सबसे नहीं देगी। लेकिन नॉर्मल पेट्रोल डलवाओगे ना भाई, बाइक का अच्छा एवरेज आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। तो ये फर्क आ जाए तो दोनों पेट्रोल। और अगला पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ भाई। देखो हमारी राइडर जो हल्की बाइक है, ठीक है, इस पर अगर जितना लोड डालोगे ना, जैसे मान लो मैं इसे 180 kg आप आराम से डाल सकता हूँ, अगर उससे ऊपर जाएगा वेट बाइक पे जो लोड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एवरेज में काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोड का भाई बाइक पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो स्टैंड है ना भाई, ये टच भी हो जाता है वेट की वजह से, काफ़ी सारी दिक्कत आती है जो एवरेज पे काफ़ी इंपैक्ट करती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने भाई देखो इस वीडियो में आपको मैंने टोटल 5 टिप्स शेयर करी, जिनको अगर आप फॉलो करोगे अच्छी तरीके से जो मैंने करी, तो मेरी बाइक 69 का एवरेज दे रही है, ना कि माइलेज। तो अगर आप भी इनको फॉलो करोगे ना तो आपकी बाइक जरूर देगी। और आपकी टिप्स, अगर आपको 5 टिप्स पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर मेंशन करना अगर आपका एवरेज बढ़ता है तो, ना कि माइलेज। एवरेज बढ़ेगा पहले बता देता हूँ। तो राइडर के लिए और मेरे लिए लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।